नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। All the negative energies go back to the sender। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर के अराउंड बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए इस रीडिंग की अब हम शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आ जाया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। ऑलराइट, लेट्स सी। Second card of the day is the Chariot. Third card of the day is Seven of Cups. And the fourth card of the day is the Sun, जो कि एक बहुत अच्छा कार्ड आया है आप सभी के लिए। तो चलिए आज इस कॉम्बिनेशन को हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको जो कार्ड्स हैं वो क्लियर होंगे सारे। तो दोस्तों आज ये जो कॉम्बिनेशन आया है, चलिए एक एक कार्ड को सबसे पहले हम इंडिविजुअली समझने की कोशिश करते हैं, फिर ओवरऑल एनर्जी को भी यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और आज जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, देन देयर इज द चैरियट, और यहाँ पर आया है 8 ऑफ कप्स, एंड देन देयर इज द सन। तो दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है, इसमें जो सबसे पहली एनर्जी जो निकल के आ रही है इस पहले कार्ड की, जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये आपकी शांत ताकत, यानी जो पेशेंस का लेवल है, उसके वजह से जो आपके अंदर ये पावर है शांति अपने अंदर बनाए रखना किसी भी स्थिति में, चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, ये उसको दिखा रहा है। और आपकी जो असली क्षमता है, असली जो स्ट्रेंथ है, उसको दिखा रहा है। तो इस कार्ड में आपकी एनर्जी बहुत ग्राउंडेड और स्टेबल कहीं ना कहीं दिख रही है। यानी आपने खुद को संभाला है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आई हों, आपने पैनिक नहीं किया। क्योंकि जिन लोगों के वजह से आपके जीवन में चैलेंजेस आए रिसेंटली, जो भी इश्यूज आपने फेस किए हैं या जो भी ऑन गोइंग इश्यूज हैं आपके जीवन में इस वक्त, उसमें भी कहीं ना कहीं आपने अपने आप को संभाला है, पैनिक नहीं हुए आप। और ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम अभी आप फेस कर रहे हो वो कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। अच्छे अच्छे लोग परेशान हो जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग पैनिक सिचुएशन में चले जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं, लेकिन आपने उस चीज़ को हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर। देखिए आपके लाइफ में एक नर्चरिंग एनर्जी भी ये कार्ड शो कर रहा है, और ये दिखाता है कि आप अपने गोल्स को धीरे धीरे लेकिन स्ट्रांगली कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं, उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। चाहे लाख परेशानियां आ रही हैं, लाख डिस्टर्बेंस क्रिएट किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको भटकाने की कोशिश भी, डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी
आप फोकस्ड हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप ये चीज़ समझ रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं वो डायरेक्शन आपको बहुत आगे ले जाने वाला है। इसीलिए यहाँ पे कुछ लोगों से वो चीज़ देखी नहीं जा रही है। देखिए, यहाँ पर ये कार्ड ये भी दिखाता है, जब मैं आपके शत्रुओं की एनर्जी देख रहा हूँ इस कार्ड से, तो ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि उन्हें यही लगा था कि इन्होंने कोई ऐसा ड्रामा आपके जीवन में क्रिएट किया, यानी कुछ ऐसा सीन इन्होंने क्रिएट किया जिसके वजह से लोग आपके ऊपर ट्रस्ट ना करें। फाइनेंशियल लॉस भी कहीं ना कहीं आपने उठाया है इन सारी चीज़ों के वजह से। आपसी मतभेद भी हुए, लड़ाई झगड़े जो कुछ भी हुआ है लाइफ में, ये सब इसी थर्ड पर्सन के वजह से हुआ है, जो आज की डेट में कहीं ना कहीं आपके विरोधी बन के, शत्रु बन के बैठे हैं। तो इन्हें लगा जब ये सारी चीज़ें होंगी और इमोशनल लेवल पे जब चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं आप ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप में से कुछ लोग के लिए कोई फैमिली डिस्प्यूट हो सकता है, कोई हक हिस्से की लड़ाई, यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो सकता है, पैसों से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस पर अगर कोई इशू चल रहा है उससे रिलेटेड, या बिज़नेस से रिलेटेड कोई राइवलरी चल रही है किसी पर्सन से, वो भी हो सकता है। प्लस जो लोग रिलेशनशिप में हैं, शादीशुदा हैं, या फिर अभी सिर्फ खाली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में है, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं किसी तीसरे पर्सन या किसी तीसरी थर्ड एनर्जी की यहाँ पर कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस दिख रही है, चाहे वो परिवार का उनके ओर से सदस्य हो या फिर कोई बाहरी इंसान हो। तो इन्होंने आपके साथ कोई ऐसा खेल खेला, कुछ ऐसा ड्रामा इन्होंने किया जिससे कि इमोशनल लेवल पर आप हर्ट हो और वीक हो जाओ। लेकिन यहाँ ना आपने अपने आप को संभाला, जो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि जिस जगह चोट पहुँचाने की कोशिश की गई, जहाँ पर आपको हर्ट करने की कोशिश की गई, वो चीज़ आपने होनी नहीं दी। मतलब जो ये चाहते थे ना कि आप परेशान हो जाओ, इमोशनली टूट जाओ पूरी तरीके से, वो चीज़ आपने होने नहीं दिया। भले ही आपको कष्ट हुआ, दुख हुआ, वो आपने दिखाया नहीं इन्हें बाहर, और आपने खुद को संभाला। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक साफ इशारा करता है कि मन से आप बहुत स्ट्रांग है, और ये ऐसा नहीं कि ओवरनाइट आप हुए। सिचुएशंस ऐसी ऐसी जीवन में आई, परिस्थितियाँ ऐसी ऐसी बनी कि इन सारी चीज़ों ने इतना स्ट्रांग आपको बना दिया है कि चाहे कोई आपका साथ इस वक्त दे या ना दे, फिर भी आपको पता है कि अपनी सिचुएशन कैसे हैंडल करना है, अपने आप को कैसे संभालना है, अपने लव्ड वंस को कैसे संभालना है। तो ये जो मैच्योरिटी आपके अंदर बहुत कम एज से कहीं ना कहीं आ गई है, ये अच्छे अच्छे लोगों के अंदर ये चीज़ आने में वक्त लग जाता है। कभी कभी तो कुछ लोग की पूरी उम्र भी बीत जाती है, लेकिन वो मैच्योरिटी उनके अंदर नहीं आ पाती है। तो साफ दिख रहा है बहुत कम एज से ही आपके अंदर ये मैच्योरिटी आ गई थी, क्योंकि ऐसे हालात बने, ऐसी सिचुएशन आई होगी कि इन सारी चीज़ों ने आपके माइंडसेट को बदल के रख दिया। देखिए, आप चुप रहे लेकिन अंदर से और भी स्ट्रांग बनते गए, और उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो इसी चीज़ को लेकर है कि भाई ये इंसान जितना सामने से सीधा साधा दिख रहा है या दिख रही हैं, ये अंदर से इतने स्ट्रांग कैसे हैं, ये उनको बिलीव ही नहीं हो रहा। क्योंकि शुरू शुरू में जब इन्होंने आपको देखा तो इन्होंने यही अज्यूम कर लिया कि भाई ये तो बहुत इजी टारगेट है, इनको तो हम इजीली मैनेज कर लेंगे, इनको ऐसा लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे ये देख रहे हैं कि आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो ये चीज़ें देखकर बड़े बड़े जो अपने आप को बहुत ज़्यादा मैच्योर समझ रहे थे, इन लोगों के साथ जो जुड़े हुए हैं आपके विरोधियों के साथ, वो भी एक बार के लिए दंग रह गए कि गज़ब लेवल की मैच्योरिटी है आपके अंदर चीज़ों को समझने की। तो देखिए, आपकी जो साइलेंस है वहीं आपकी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं बन गई, और यही चीज़ कहीं ना कहीं उन लोगों को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है कि ये चुप क्यों हैं, इन्होंने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया, ये हमारे आगे झुक क्यों नहीं रहे, कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें सोच सोच कर उनका दिमाग और भी ख़राब हो रहा है, और आप चुपचाप जो सही स्टेप्स हैं उन्हें ले रहे हैं, और बिल्कुल शांत रहकर आपके चेहरे पर जो एक पीस नज़र आती है वो कहीं ना कहीं इन लोगों को और भी ज़्यादा परेशान करती है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे कार्ड की। तो देखिए, यहाँ पे द चैरियट का कार्ड आया दोस्तों। तो ये कार्ड अब कंट्रोल दिखाता है कि अब ये जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में आ चुका है, यानी अब यहाँ पर जो एनर्जी है वो अचानक शिफ्ट होते हुए नज़र आ रही है, और द चैरियट का कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि अब आप ड्राइवर सीट पर कहीं ना कहीं आ चुके हो। अपने जीवन की जो अब ये गाड़ी है आपके हाथ में, उसकी जो स्टीयरिंग है वो आ चुकी है, कोई और अब कंट्रोल नहीं कर सकता। और अब
कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन की ओर मोड़ रहे हो, सही डायरेक्शन पर आगे आप बढ़ रहे हो और बहुत फोकस्ड होकर आप आगे जा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। इसीलिए जो जो भी आपके विरोधी हैं, जो शत्रु हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अब समझ आ रहा है कि ये अब जो कंट्रोल उन्हें लग रहा था कि उनके हाथ में स्थिति सब कुछ है, सारा कंट्रोल वो कर रहे हैं, उन्हें अब इस चीज़ का कहीं ना कहीं एहसास हो गया है कि अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहा, चीज़ें अब कंट्रोल से बाहर जा चुकी हैं, क्योंकि आपने सब्र रखा, आपने पेशेंस रखा और कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर ये चीज़ पता थी कि कितने दिन, कब तक कोई इस तरीके से हरकतें करता रहेगा। एक दिन तो टाइम आएगा ना जब आपके भी हाथ में मौका आएगा, तो उस मौके का जो इंतज़ार आपने किया सब्र से, पेशेंस से, आज उसका फल कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है। पहले शायद ये आपको कहीं ना कहीं अपनी बातों में उलझाने की कोशिश भी इन लोगों ने की, मैनिपुलेट करने की कोशिश की, लेकिन आप उनके मैनिपुलेशन के खेल में उलझे नहीं। जो चालाकी, जो अपनी बातों में आपको उलझाना चाह रहे थे, आप इनकी बातों में आए नहीं, इसलिए इस चीज़ का और भी ज़्यादा गुस्सा इनके अंदर इस समय भर भर के है। फ्रस्ट्रेशन का तो लेवल पूछिए ही मत। लेकिन अब ना ये हर मूव जो भी ये ले रहे हैं, जो भी स्टेप्स उठा रहे हैं, उससे इनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उल्टा इनको नुकसान ही हो रहा है, जो भी आपके अगेंस्ट ये कदम उठा रहे हैं। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। पहले इसी इमोशनल खेल जो ये खेल रहे थे उस पर ये बहुत इनको लग रहा था कि बड़े आसानी से ये आपको मैनिपुलेट कर लेंगे इमोशनल लेवल पर। लेकिन जब से आपने अपने इमोशनल साइड को और प्रैक्टिकल साइड को कहीं ना कहीं बैलेंस करना सीख लिया, तब से अब ये कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि अब आप सिर्फ डिफेंड नहीं कर रहे हैं, आप आगे बढ़कर जीत भी रहे हैं, और वो चीज़ प्रत्यक्ष रूप से विरोधियों को भी नज़र आ रही है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और ये कार्ड दिखाता है कि जैसे आपने चीज़ों को, परिस्थितियों को, लोगों को जैसे आपने छोड़ दिया, और यही सबसे बड़ा शौक है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आप समझ गए कि इट्स नॉट वर्थ इट। चाहे आप लाख ट्राई कर लें, कुछ चीज़ें आप बदल नहीं सकते। अगर वो इंसान जिसके लिए आप मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए रेडी हैं, वो खुद ही नहीं रेडी है, तो फिर आप कब तक, कहाँ तक आप कर सकते हैं। तो यहाँ एक डीप इमोशनल मैसेज भी निकल के आ रहा है कि आपने वो चीज़, वो लोग, वो सिचुएशन सब जैसे छोड़ दिया आपने, जिससे आपका दिल जुड़ा हुआ था कभी। ये डिसीजन आसान नहीं था आपके लिए, लेकिन आपने लिया, क्योंकि आपको भी पता अंदर से चल चुका है कि वो वक्त अब आ चुका था, इसीलिए आपने ये डिसीजन लिया। रही बात विरोधियों की, तो बहुत क्लियर यहाँ नज़र आ रहा है कि उन्हें यही लगा था कि आप हमेशा उसी जगह फंसे रहेंगे, उसी लूप में बार बार घूमते रहेंगे, उन्हीं परेशानियों से घिरे रहेंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा, तो उन्हें सबसे बड़ा शौक यही लगा कि यार ये कैसे हो गया, ये इन्होंने सब कुछ, ये कैसे सब कुछ लेट गो करके आगे बढ़ गए। और इन्हें ये भी लग रहा है कि भाई ये हमें छोड़कर आगे कैसे बढ़ गए, हाउ इज़ इट पॉसिबल। आपका जो डिटैचमेंट है ये उनकी सबसे बड़ी हार कहीं ना कहीं बन गया, और अब वो लोग कन्फ्यूज्ड हैं, रिग्रेट कहीं ना कहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने वो पूरा का पूरा जो खेल है वो खेल ही छोड़ दिया, जिसमें वो कहीं ना कहीं आपको हराना चाहते थे कि भाई लो तुम ही खेलो आपस में, मैं इस खेल का हिस्सा कभी था ही नहीं। तो आपने उनको जो असली जगह है वो उनकी दिखा दी कि भाई वो लेवल आप ही का है, हमारा नहीं है। तो बहुत अच्छा डिसीजन था जो आपने लेट गो किया कुछ लोगों को, कुछ परिस्थितियों को, चीज़ों को, क्योंकि वो चीज़ें क्या कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान ही कर रही थी और आपको टेंशन मिल रहा था। तो ये अच्छा हुआ। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो देखिए यहाँ द सन का कार्ड आया है। ये कार्ड आपकी जीत को दिखाता है और उनकी हार को साफ साफ दिखाता है। तो फाइनली यहाँ आती है सबसे पावरफुल एनर्जी, द सन दोस्तों, क्योंकि ये कार्ड साफ इशारा कर रहा है कि अब आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, लोगों को लेकर, परिस्थितियों को लेकर, हैप्पीनेस और सक्सेस कहीं ना कहीं आने वाली है, और आप ओपनली शाइन भी करोगे। लोग जो हैं वो आपकी ग्रोथ को देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आपकी खुशी को महसूस भी करेंगे। रही बात विरोधियों की, तो उनके लिए ये जो मोमेंट है ये सबसे पेनफुल मोमेंट है, क्योंकि अब वो छुपकर कुछ नहीं कर सकते। अब कहीं ना कहीं सब कुछ लाइट में आ चुका है और इन लोगों की जो नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं अब एक्सपोज हो रही है, और आपकी जो पॉजिटिविटी है वो सबके सामने चमक रही है।
तो जिसे वो दबाना चाहते थे वहीं अब कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा चमक रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो यही नोटिस कर रहा हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने इनके अकॉर्डिंगली रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात साफ नज़र आ रही है कि इन्होंने इमोशनल लेवल पर आपको टारगेट किया या किसी फैमिली मेम्बर को टारगेट किया, और ये चाहते थे कि आप वो सारी चीज़ें देखकर कुछ ऐसा रिएक्ट कर दें जिसको फिर ये आपके अगेंस्ट यूज़ कर सके। लेकिन आपने बुद्धिमानी दिखाई, आपने अपने बुद्धि का सही उपयोग किया, और कहीं ना कहीं इस चीज़ ने ना आपको बचाया है, वरना और भी चीज़ें बिगड़ सकती थी। आइए अब यहाँ पर हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें नेम इनिशियल्स के साथ। लेट्स सी। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखिए सी आया है, देन देयर इज़ एन, देन देयर इज़ ओ, वी, डी, पी, जी, डब्ल्यू, एम। सो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स। आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हों। ऑल्सो फ्रेंड्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट के लिए और जो भी आपने ब्लेसिंग दी, जो भी आपने सपोर्ट दिया है चैनल को थ्रू मेंबरशिप, थ्रू यूपीआई, थ्रू सुपर थैंक्स, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूँ वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस मिले। ऑल्सो फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, और मैं भोलेनाथ से यही प्रे करता हूँ कि आपके जीवन में हर चीज़ से आप भरपूर रहें, धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, किसी भी चीज़ की कमी ना हो आपको, और आपका स्वास्थ्य, परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, और जो भी आपके सपने हैं वो बिल्कुल साकार हों, आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ें, मैं यही प्रे करता हूँ। तो हम फिर से एक नई वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।